Hello dear student, welcome you back in this video. I am Tohisa and I am going to teach you about the polynomial chapter, which is second chapter of our subject maths. Okay guys, let's discuss over it. First of all, we would like to know that what is the topic over which we discussed. So first topic is constant and variable term, you can see on the screen, and the second term is algebraic expression, and third degree and coefficient for classification of polynomial on the basis of degree and number of terms, and the last topic we will discuss zeros of polynomials. So guys, let's start our first topic, constant and variable term. You can see on the screen the constant term. Guys, you may have been known about it before. What is the constant term? So you know that the term which value isn't be changed, so it is called the constant term. You can see example of it on the screen, that 1 2 3 kc and real numbers. Guys, 1 2 3 is your numerical value, and kc, you can see that this is the letter of the alphabet, and real numbers means all types of number is the constant term. So this all the example, you can see this value hasn't been changed, so this is called the constant term. Sometimes we also use the alphabetical term, which is considered as a constant term. And the second is variable term. वेरिएबल टर्म आप जानते होंगे जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, विच वैल्यू वेरिएबल टर्म जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए कि आप एक्स वाई जेड एंड विच वेरीज देयर वैल्यू, जो अपना वैल्यू को चेंज करता रहता है. एक्स वाई जेड आप इससे पहले भी इस क्लास 8 में पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे कि एक्स का वैल्यू हम डिफरेंट वैल्यू निकालते हैं, वाई का वैल्यू निकालते हैं, जेड का वैल्यू निकालते हैं. इसका मतलब एक्स वाई जेड अपने में कई तरह का वैल्यू वेरीज करते रहते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल टर्म के बाद उसके बाद आप देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो इसका डेफिनेशन इस तरह से है: अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल 3x² + 4xy - 5y² इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. As let me tell you these things that जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें आता है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल. जिससे पहले आपने समझा, ये कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स को जब हम लोग आपस में मिलाकर और प्लस माइनस इनटू और जो डिवाइड का साइन देख रहे हैं, इन सभी अर्थमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करके जब हम इस तरह का इक्वेशन तैयार करते हैं 3x² + 4xy - 5y², ये एक्सप्रेशन ही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है. जिसमें आप देखिए कि वेरिएबल टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है और साथ ही साथ फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी है. सो इस तरह से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लिया. अब हम लोग को समझना है टर्म्स क्या है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कई टर्म्स से मिल के बने होते हैं जो सेपरेट होते हैं प्लस से और माइनस से. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखिए 3x² + 4xy - 5y². सो हियर देयर इज वन क्वेश्चंस टू यू दैट हाउ मेनी टर्म आर देयर इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो गाइज, लेट मी टेल यू, काउंट 1 2 3. There are 3 terms in the algebraic expression. So guys, I hope that you have understood कि टर्म क्या है जो प्लस माइनस से ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो प्लस माइनस से सेपरेट होता है वो आपका टर्म कहलाता है. सो यहाँ पर 3 टर्म है, कई सारे टर्म हो सकते हैं पॉलिनोमियल में. तो हमारा अब नेक्स्ट जो टॉपिक समझना है पॉलिनोमियल का. पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हम कुछ चीज़ यहाँ पे बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि मान लो कि हमारा एक इक्वेशंस है जो पॉलिनोमियल से हम लोग कहते हैं, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें आप पढ़ेंगे तो ऐसा से पढ़ेंगे 5x² - 3x + 6. इसमें हम लोग इसमें बहुत सारे जो टॉपिक है वो देखते हैं क्या क्या है. पहला, डिग्री एंड ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, यानी डिग्री को जो हम लोग बोलते हैं जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होते हैं. इसमें ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट आपको क्या दिख रहा है? तो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है 2. ठीक है, तो ये हमारा डिग्री कहलाया. उसके बाद हमारा और भी कुछ टर्म है इसमें, जैसे कॉफिशिएंट. इसमें आप जो देख रहे हैं एक वेरिएबल x² और दूसरा वेरिएबल आप देख रहे हैं कि x है, तो ये x² और x का कौन कॉफिशिएंट क्या होगा? तो x² का कॉफिशिएंट 5 होगा. ठीक है, उसके बाद x का कॉफिशिएंट 3 होगा और यहाँ पर जो कोफिशिएंट 6 है वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट जिसका कोफिशिएंट 1 भी होगा, यानी 1 का कोफिशिएंट यहाँ 6 है। इस तरह से कोफिशिएंट भी आप समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इस तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन। तो पॉलिनोमियल्स कैसे कहते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल में क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। इन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होते क्या हैं? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब हो गया जिससे पावर में माइनस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन नेगेटिव पावर, ठीक है। जैसे कि इस इक्वेशन में देखिए आप वेरिएबल x है और x के ऊपर जो पावर देख रहे हैं वो 2 है यानी x स्क्वायर है और यहाँ पर 6x है। तो इसमें क्या है? पावर सभी का देखिए तो होल नंबर में है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा आपका, ये माइनस नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है। पहला, अब देखिए कि यहाँ पर रूट है, रूट x है, तो यानी कि रूट को हम लोग बोलते हैं रेडिकल, तो रेडिकल नहीं होना चाहिए। यानी कि कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जो कि आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो वो ये रूट x नहीं होना चाहिए। x कांट बी इनसाइड इन अ रेडिकल, यानी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। सेकेंड कि नो नेगेटिव एक्सपोनेंट अलाउड। यहाँ पर आप देखिए कि x पर पावर जो है वो -2 है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा आप देखिए कि x जो है हमारा वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसलिए x कांट बी इन डिनोमिनेटर। सो नेक्स्ट क्या है? x कांट बी एन एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट के रूप में x नहीं होना चाहिए। जैसे 4 पे आप पावर देख रहे हैं x, ये नहीं होना चाहिए। लास्ट है कि एक्सपोनेंट कांट बी अ फ्रैक्शन, यानी एक्सपोनेंट यानी पावर वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी 5x पे पावर 1/3 नहीं होना चाहिए। अगर ये आप पाँचों पॉइंट को आप देख पा रहे हैं, अगर इसमें से कुछ भी मिले तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर क्लासिफिकेशन कितने होते हैं? डिग्री के आधार पर देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर डिग्री 1 है यानी पावर आपका वेरिएबल में 1 है, जैसे कि यहाँ देखिए कि पावर x पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ डिग्री 1 है। ऐसे कंडीशन में x+1 को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड, अगर डिग्री 2 होगा, यानी कि देखिए यहाँ पर डिग्री 2 है, जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट आपने पढ़ा कि जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होंगे वेरिएबल पर वही डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पर 2x वेरिएबल, यहाँ भी x वेरिएबल है, यानी कि इस x पर ग्रेटेस्ट पावर है, इसलिए ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 है, डिग्री 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, और अगर डिग्री 3 होगा तो वो क्यूबिक कहलाएगा, 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो आप इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। वो उस ऐसे पहले हमने बेसिस ऑफ डिग्री देखा था, अब नंबर ऑफ टर्म पे देखना है। टर्म तो आप जानते ही हैं कि टर्म क्या है। तो यहाँ पे टर्म अगर एक टर्म है, देखिए यहाँ पे एक टर्म है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल पॉलिनोमियल। और यहाँ पर x² + 1 यहाँ पर 2 टर्म है, उसको बाइनोमियल बोलेंगे। और लास्ट वाले में 3 टर्म्स है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है गाइस। इस तरह से हमने सारा का सारा टॉपिक कवर कर लिया। लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है, उससे पहले हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गिव 1 एग्जांपल इच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। यानी एक एग्जांपल आपको बाइनोमियल टर्म का बताना है जिसका डिग्री 35 होनी चाहिए। और सेकेंड है एंड ऑफ अ मोनोमियल बताना है जिसका डिग्री 100 होना चाहिए। तो गाइज इस क्वेश्चन में हमारा 2 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन में बाइनोमियल टर्म को कहने के लिए बता रहा है कि बाइनोमियल टर्म ऐसा कौन सा होगा जिसका डिग्री 35। आप कोई सा भी बना सकते हैं अपने मन से, जैसा कि हमने यहाँ सॉल्व किया है। इसे देखिए, बाइनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35 हम लोग को लेना है, तो हमने ले लिया लेट x पर पावर 35। डिग्री अपने मन से 35 मैंने ले लिया, वेरिएबल x ले लिया। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, y ले लो, कुछ भी ले लो, और +1। ये हमारा बाइनोमियल 2 टर्म दिख रहा है, तो बाइनोमियल है, डिग्री ग्रेटेस्ट 35 है, तो 35 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी कि आपको ऐसा मोनोमियल लेना जिसका डिग्री कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो देखिए x पावर 100 यहाँ पर सिंगल टर्म है, ये मोनोमियल कहलाएगा और डिग्री इसका 100 है। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से ले सकते हो, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि बाइनोमियल में 2 टर्म होना चाहिए, डिग्री जो बोला गया वो डिग्री आपको ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है?
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। गाइस इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक यही है। इसके बाद इस टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम को और भी एक थ्योरम है और फ्रैक्शनल थ्योरम को, उस हम दोनों बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिलहाल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग समझ लेते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में कहा जा रहा है कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल को हम लोग पी एक्स से डिनोट करते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। अगर पी वाई रहेगा यहाँ पर तो इसका मतलब कि पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल। तो यहाँ पी एक्स इसका मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, यानी उसमें एक्स आपका वेरिएबल होगा। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग उसको बोलते हैं जब पी एक्स जो हमने माना एक पॉलिनोमियल है और उसमें कोई भी कांस्टेंट ए हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो अगर ए के एक्स की जगह पर हम ए रखते हैं तो उसका वैल्यू जीरो हो जाए तो ये कह सकते हैं हम लोग कि ए आपका उस पॉलिनोमियल का जीरो है। यानी ऐसा कांस्टेंट टर्म लेना है जो एक्स पर रखने पर वो पूरे का पूरे पॉलिनोमियल आपका जीरो बन जाए, तो वह कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। फॉर एग्जाम्पल पर आप देखिए, हमने एक इक्वेशन ले लिया, पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जो एक्स के जगह पर रखने पर वो पूरे पॉलिनोमियल को वो जीरो कर दे। ठीक है, हमने यहाँ पर पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। चलिए x का मान हम 1 रखते हैं इस पॉलिनोमियल पे। जब हम x का मान 1 रखते हैं तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं v से x इज अ 1 इज जीरो ऑफ px। हाँ, नेक्स्ट हमारा जो है वो इस तरह से क्वेश्चंस चेक वेदर -2 and 2 आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स प्लस 2। यानी कि अब हमें चेक करना है कि ये -2 और 2 दोनों में से इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन होगा, -2 होगा या 2 होगा। तो इस वही आपका नंबर या कांस्टेंट टर्म जीरो कहलाएगा पॉलिनोमियल का, जिसे हम एक्स के जगह पर रखने पर वो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग -2 रखते हैं तो -2 रखने पर क्या आता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम -2 रख देते हैं x की जगह पर, इस जगह पर हम -2 रख देते हैं तो -2 + 2 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा -2 + 2, तो दोनों आपस में कट के जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि -2 जो है वो x + 2 का जीरो कहलाएगा। चलिए चेक करते हैं 2 के बारे में भी। जब हम लोग 2 पुट करते हैं तो 2 + 4 हो जाता है। इस तरह से ये जो 2 है उस पॉलिनोमियल को जीरो नहीं कर पाया, इसलिए 2 आपका उस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं कहलाएगा। ठीक है, हैंस -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, इस तरह से हमने कवर कर लिया। अब कुछ बातें हमें ध्यान रखना है, वो कौन कौन सी बातें हैं। फर्स्ट ये जान लीजिए आप कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जीरो जो पॉलिनोमियल का है जरूरी नहीं है कि वो जीरो ही होगा, कोई भी नंबर होता है 1 2 3 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस से भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर x के जगह पे उस वैल्यू को पुट करें पूरा पॉलिनोमियल जीरो होना चाहिए, चाहे वो जीरो आप हमेशा जीरो ही जरूरत नहीं है। तो सेकंड है जीरो में भी जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि जीरो जो है वो पॉलिनोमियल का जीरो कहला सकता है। ये जीरो आप जो देख रहे हैं ये एक कॉन्स्टेंट टर्म है और जिस जीरो की हम लोग बात कर रहे हैं वो जीरो वो कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है कि पॉलिनोमियल में x जो वेरिएबल है उसके जगह पे रखें, उसको जीरो करना है। अगर 1 रखने पर वो जीरो हो जाता है तो 1 उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। उसी तरह से जीरो भी कहला सकता है उस पॉलिनोमियल का जीरो। सेकेंड है, थर्ड है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 and only 1 जीरो। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें एक ही जीरो निकलता है। ठीक है, और आप पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो, यानी कि एक पॉलिनोमियल अगर हम लोग बात करें उसमें बहुत सारा जीरो उसका निकल सकता है, यानी कि बहुत सारा ऐसा नंबर हो सकता है जिसे पुट करने पर वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, आई होप दैट दिस ऑल द टॉपिक विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो यू गाइज हैव अंडरस्टूड। सो गाइज डू हार्ड वर्क, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।